अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा जी, ये मार्च का मंथ स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी BUCT के ना इंटरव्यू भी स्टार्ट होने वाले हैं। ये तकरीबन मार्च के सेकंड वीक में आप लोगों को मेल वगैरह भी आ जाएगी, तो उसमें आप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब आपका इंटरव्यू होने लगा है। तो अभी उसी हवाले से बात करेंगे कि हमने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। तो पहले तो ये जान लें कि आपको मेल आएगी, उस मेल के अंदर आप लोगों के पास जो होगा, क्या बोलते हैं, एक QR कोड दिया हुआ होगा। वी चैट ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है। उस ग्रुप में को आपने ज्वाइन करना है। वी चैट का एक QR कोड होगा जो मेल के अंदर इंसर्ट किया होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर दिया होगा। ठीक है। आपने वो QR कोड स्कैन करके ग्रुप क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। अच्छा जी, अब जब वो मेल आएगी तो उस मेल के अंदर लिखा होगा कि ये आपने तकरीबन कोई मैक्सिमम 2 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। और उस 2 मिनट के अंदर आपसे क्वेश्चनिंग भी होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने मैक्सिमम ना 10 स्लाइड्स बना लेनी है। कितनी? 10 स्लाइड्स बना लें अच्छे तरीके से। और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पहले तो आपने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है कि ठीक है। अगर किसी को ये चाहिए होगी तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट करके ये ले सकता है कि कैसे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी। चंद एक स्टूडेंट्स और भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी इसी तर्ज के ऊपर बनाई थी। मेरे सीनियर्स से मैंने कॉन्टैक्ट किया था, उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाई थी। अच्छा जी, उसमें आपने टेबल ऑफ कंटेंट दे देना है कि हमने इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या प्रेजेंट करना है। अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है। आप अपना नाम लिखेंगे, एजुकेशन बताएंगे, और अभी आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। और क्या एक्टिविटीज़ हैं, और टेक्निकल स्किल्स भी थोड़ी सी बता देनी है इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि आपने अपनी इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी पिक्चर लाजमी ऐड करनी है। एक प्रोफेशनल पिक्चर, ऐसे नहीं कोई ग्लासेस लगाई हुई, काली ब्लैक ग्लासेस लगी हुई, इधर वो हीरो टाइप जो होता है ना, वो हीरो टाइप नहीं बनना यहाँ पे। अभी प्रोफेशनल टाइप की एक पिक्चर भी आपने अपनी लगा देनी है इसके अंदर। उसके बाद है दूसरा, आपने रिसर्च बैकग्राउंड बताना है कि आपने रिसर्च में क्या किया हुआ है। मास्टर्स में क्या किया था अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और या बैचलर्स में आपने क्या किया था अगर मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। और उसके बाद ये बताना है कि जो आपने अपना ये प्रोजेक्ट किया था उसका क्या फ़ायदा था, उसके क्या रिज़ल्ट्स थे। ठीक है। ये चीज़ आपने लाज़मी मेंशन करनी है कि उसके रिज़ल्ट्स क्या थे, आपने ये क्यों चुना था। उसके बाद आपने ये बताना है कि जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था या आपका थीसिस था या जो भी था, ठीक है, वो आपका आपके सुपरवाइज़र के साथ कैसे अलाइन कर रहा है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो गया या आप PhD के लिए आ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई पेपर लिखा होगा। ठीक है। तो आपके प्रोफेसर के साथ कैसे अलाइन करना है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, यहाँ पे आपने अपने प्रोफेसर की लाजमी लाजमी पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर जो हमारी प्रोफाइल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोफेसर्स की वो दी होती है, पिक्चर्स दी होती है, वहाँ से आपने पिक्चर्स उठानी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अच्छा जी, उसमें आपने ये बताना है कि रिसर्च प्लान ड्यूरिंग मास्टर्स, आपने मास्टर्स में क्या करना है। ठीक है। यहाँ पे आपने ये बताना है कि पहले हम ये करेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, फिर एक मतलब जैसे रिसर्च प्लान एक प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे आपने फर्जी बना के दे देना है। ये आपने सारा कुछ करना है। आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सारा कुछ उसमें आपने बता देना है। उसके बाद आखिरी स्लाइड्स में आपने ये लाजमी बताना है कि मैंने वाई BUCT या चाइना, मैंने इसको चूज़ क्यों किया, BUCT को क्यों चूज़ किया है और चाइना को क्यों यूज़ किया है, चूज़ किया। ठीक है। ये आपने 2-3 लाइन्स में ये बता देना, बुलेट्स पॉइंट्स में, मैंने BUCT को क्यों चूज़ किया है या चाइना को क्यों चूज़ किया है। उसके बाद है फ्यूचर, आखिरी वो जो स्लाइड्स होती हैं वो आपने बता देनी कि फ्यूचर इंस्पिरेशन क्या है मेरी। ठीक है। फ्यूचर इंस्पिरेशन मतलब मैं मास्टर्स के लिए आ रहा हूँ तो मास्टर्स के बाद क्या करूँगा, PhD के लिए आ रहा हूँ तो PhD के बाद मैं क्या करूँगा। क्योंकि ये इस वजह से पूछते हैं ना, इस वजह से ज़रूरी होता है कि हमने यहाँ यहाँ पे स्टे करना है या वापस चले जाना है अपनी कंट्री में। ये चीज़ आपने लाजमी इस ऐड करनी है। और एंड के ऊपर थैंक यू का नोट लिख देना है जैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से बनानी है। और दूसरी बात और बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो आपका इंटरव्यू होगा ना, ये आपका एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर होगा। एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है दीवार के ऊपर, तो प्रोफेसर्स बैठे होते हैं कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, आपको देख रहे होते हैं। आपकी जो वीडियो होती है वो भी रिकॉर्ड की जा रही होती है। ठीक है। वो आपको वन बाय वन आपको बताएंगे कि भाई अब आपकी बारी है। सपोज करें कि पूरा एक ग्रुप बनाया होगा ना वी चैट के अंदर, तो उसमें आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई अब आपने ये लिंक है जूम का, आपने उसके अंदर मतलब उसको ज्वाइन कर लिया। आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आपने ये करना है कि ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आपकी बारी आएगी ना,
एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि पहले नंबर पे बंदा ये होगा, दूसरे नंबर पे ये बंदा होगा, तीसरे नंबर पे बंदा ये होगा, इस तरीके से होगा। तो जैसे ही पहले बंदे की बारी आएगी ना, उसको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि गेट रेडी, ठीक है। तो आपने उसके अंदर रिस्पॉन्स करना है कि ठीक है, ठीक हो गया, मैं रेडी हो गया हूँ। तो उसके बाद जो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो वेट करेंगे। तो उसमें जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन हो रहे होंगे, कन्वर्सेशन हो रही होगी इंटरव्यू के दरमियान, जो स्टूडेंट के दरमियान होगी, तो बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही होगी, वो जस्ट स्टूडेंट के दरमियान होगी और जो पैनल बैठा होगा उसके दरमियान होगी। जब एक स्टूडेंट का हो जाएगा इंटरव्यू, तो फिर क्या होगा, दूसरे स्टूडेंट को मैसेज आ जाएगा ग्रुप में ही कि भाई अब आपकी बारी है, अब आप रेडी हो जाए। तो फिर क्या होगा कि दूसरा बंदा भी इस तरह रिस्पॉन्स कर देगा, जी ठीक हो गया, मैं रेडी हो गया हूँ। तो इस तरीके से दूसरा बंदा भी रेडी हो जाएगा। पहले वाला को जो इंटरव्यू हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे कि भाई अब तू लीव कर सकता है, आपने लीव कर जाना है। इस तरीके से 1 by 1 सबका इंटरव्यू होगा। और इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। और हाँ, ड्रेसिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने ना थोड़ी प्रोफेशनल ड्रेसिंग करनी है, सही है। आपकी ड्रेसिंग जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह स्टूडेंट्स का ये दिखाते हैं, सीरियसनेस शो करता है। और जैसे ही आप इंटरव्यू स्टार्ट होगा उससे कुछ देर पहले ना आपने अपने माइक वगैरह चेक कर लेने हैं, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। और उसके अलावा आपने प्रोफेसर्स को तंग नहीं, जब वो आपसे क्वेश्चन किया करेंगे ना, तो आपने उनको तंग नहीं करना कि हमें समझ नहीं है, ये हो गया मस्त, इस तरीके से आपने बिल्कुल भी उनको तंग नहीं करना। आप एक दफ़ा पूछ लें, दो दफ़ा पूछ लें, बस उसके बाद आपने नहीं पूछना, आपने कुछ बोल देना है, सही है, रेलिवेंट आंसर दे देना है। मैक्सिमम आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या हद 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इससे ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अलावा है हाँ, बस यही चीज़ें हैं। और कोई चीज़ आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैं अपना दे देता हूँ, तो इससे भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। किसी को अगर ये चाहिए पीपीटी जो मैंने बनाई थी, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।